गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो शाम को हम लोग छोड़ते हैं वो सुबह को, वो जो है सुबह को करना होता है। जैसे कि मिट्टी के चूल्हे पे शाम को खाना बनाकर जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर उसकी साफ़ सफाई करनी सुबह की जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की, क्योंकि नेक्स्ट टाइम का फिर इस पर खाना पकाना है। तो यहाँ पर जो है इसे साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है। फिर मैंने सोचा कि आज इसके इस वाले करवे का जो मिट्टी है साफ़ कर देते हैं इसे, क्योंकि इसमें से जो है बदबू आने लगती है। कुछ बरसात का मौसम है, बारिश का पानी चला गया है इसके अंदर, तो मिट्टी जो है वो 10-15 दिन के बाद सड़ जाती है। तो इसे भी साफ़ करना पड़ता है थोड़े थोड़े दिन बाद में। तो ये कपड़ा तो मैंने धो दिया है अच्छे से, मिट्टी इसकी सारी निकाल दी है, और जो करवे में मिट्टी है अंदर तो वो भी निकाल दी। देखिए कितनी मतलब गंदी मिट्टी हो गई है इसमें, एक उसमें ही डालते रहते हैं ना ऊपर से। तो आज मैंने इसकी अंदर तक की साफ़ सफाई कर दी है। इसे अंदर से बिल्कुल मतलब तली इसकी चमकने लगी है, और बाहर की साइड में इसमें बहुत सारी मिट्टी के निशान हो रखे थे, क्योंकि एक उसके दाग लग जाते हैं। तो यहाँ पर है वो मिट्टी जिसमें हम करते हैं मिट्टी के चूल्हों की लिपाई पुताई और बनाई, वो सब इसी मिट्टी से होती है। ये है पीली मिट्टी, और शायद इसी वजह से जो है चिकनी मिट्टी हमारे पास नहीं है ना, तो इसी वजह से चूल्हे भी जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। चिकनी मिट्टी जो है वो मजबूती से उन्हें बना कर रखती है, और ये है पीली मिट्टी, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है कमज़ोर है। और लिपाई तो इससे अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो है खिलकर एकदम इतना अच्छा रंग आता है इसका, बहुत अच्छा वाइट वाइट, जैसे हमने इसे खड़िया से या फिर मुल्तानी से लीप रखा हो। तो इसमें मैंने मिट्टी डाल दी है यहाँ से खोद कर। अभी जो है ये मिट्टी जम गई थी और इसके डले वगैरह से जो है ख़त्म हो गए थे। अब इसमें पानी डाल देते हैं और ये कपड़ा इसके ऊपर रख देते हैं। अगर हम कपड़ा इसके ऊपर अंदर ना रखें तो और भी अच्छा है, नहीं तो कपड़े में जो है बदबू हो जाती है, जिससे हम इसे लीपते हैं। तो आज पापा ने रॉक्सी को नहवाने का टास्क ले लिया है, मम्मी ने दिया है, और पापा जी पे तो ये आराम से नहा रही है और हम सब पे तो भागी भागी जाती है। और ये फ्रेंड्स रॉक्सी नहा रही है आराम से। रॉक्सी कैसा लग रहा है नहाते वक्त? हेलो मेरा रॉक्सी बाबू। अब ये नहा रहा है, और जब ये नहा लेगा ये एकदम सॉफ्टी हो जाएगा, और फिर मैं इसको क्रीम लगाऊंगी और इसके बाल बाऊंगी, है ना पापा जी? देखो कितना प्यारा लग रहा। इसे तो कापनी सी बन गई इसकी तो। पहले तो ये पूरी मस्ती करे और फिर इसकी कापनी सी बन जा नहाने पे, तो देख लियो भाई रॉक्सी, ये तुम्हारी गलत बात है। नहा लिए भाई, ये मजे आ गए। रॉक्सी में भी इसी तरह नहाऊंगी आज। फ्रेंड्स रॉक्सी नहा लिया है और उसने क्या कर दिया है ये तो आप देख ही सकते हो। सारे को पानी पानी छिटक के चटी गई, देखो यहाँ तक आई थी और अब ऊपर चली गई। पापा जी जिनने पहना बांधियो, और नहीं देती किसी को भी, खून निकाल दे सबके काट काट के। ऊपर वाली पे बांध दो। गगन भैया के हाथ पे पंजा मार दिया था मम्मी, आपको पता खून निकल गया था। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 9 बज गए हैं और छुट्टी मारने वाले बच्चे अब जगे हैं जाकर। तो हमने तो नाश्ता कर लिया था, गुड्डू के पापा मैं नहा के पूजा करके नाश्ता करके हमने बहुत सारे काम जो है अपने आंगन के निपटा दिए हैं। पिताजी जो है उधर क्लीनिंग में, पशुओं की मतलब ब्रशिंग करते हैं ना, तो उसे भी क्लीनिंग ही बोलते हैं हम। तो जी रॉक्सी को इन्होंने नहलाकर ऊपर बांध दिया है। रॉक्सी भी शोर मचा रही है क्योंकि उसका बर्तन का खड़का आ रहा है, तो उसे अभी उसका फीड दिया गया था, फिर थोड़ी देर में उसे दूध देंगे। और हमने लिया है अचार कल रचाया था, और आज जो है निकाल कर यहाँ पे डाल दिया धूप में। अब इस पे 2 दिन की धूप लगेगी और फिर इसमें मसाला मिलाकर जो है बनाकर रख देंगे, और इसे कम से कम जो है 2 महीने तैयार होने में लगेंगे। पिछले साल का अचार काफ़ी टेस्टी लगा हमारा, और अब तक चल रहा है, बस थोड़ा बहुत रह गया। हम जो है 10 किलो जो आम की वो होती है ना, 10 किलो दल लेते हैं, और उसी के अचार हमें 1 साल तक काफ़ी रहता है, क्योंकि हर एक मौसम में तो इसका खाने का मन करता नहीं। सर्दियों में कुछ मौसम ऐसी होती है जिनमें मतलब खाने का मन नहीं करता है। तो जी कुल मिला के बात ये है कि बच्चे भी अभी थोड़ा थोड़ा खाने लगे हैं ना, उन्हें टेस्टी लगने लगा है। आरुषि की तो ऐसी आदत है, उसे तो सब्जी भी ना दे तो सब चीज़ों के साथ में आम का अचार दे दे तो उसी के साथ में पेट भर लेती है।
अभी जो है चिंकी ऊपर से बर्तन लेकर आई है, कई सारे बर्तन ऊपर थे पूजा की किचन में, और ये उठकर अब ब्रश कर रही है। झाड़ू पोछा करना कर दूंगी। कर देगी। और ये मुझे कह रही थी मम्मी मुझे खाना बनाना सिखा दो, एक एक दो दो चीज़ें सब्जी, मतलब एक सब्जी सीख ली ना फिर तो धीरे धीरे सारी सब्जियां आ जाएगी बनानी। और इसके दांत भी ठीक करवाने, ये कैप वैप लगवा के आगे पीछे है ना। हाँ। चिंकी के दांत एकदम परफेक्ट जमे, और इसके पता नहीं क्यों, एक तो इसके दांत जो है भुर गए थे, मतलब टूटे नहीं इसके दांत, वो सारे अपने आप ही ख़त्म हो गए थे दवाइयों की वजह से, और फिर लेट निकले थे, तो उस वजह से भी हो सकता है दांत सारे टेढ़े मेढ़े निकल गए इसके। गुड मॉर्निंग हो रही है 9 बजे, मस्त ऐस ले रहे हैं बच्चे। शाम को तो सोते नहीं, बहुत लेट नाइट सोते हैं रात में। पता क्या कह रहा? क्या तो कह रहा मच्छरों ने काट लिया मुझे रात। मच्छरदानी तो मैंने अब हटाई। हम मैं कह रहा हूँ बगा भाई मच्छरदानी तो लगा रखी थी। कह रहा उसमें तो छेद हो गए, लोहे की लेके आना अब केवल। लोहे की बनानी पड़ेगी भाई, वो तो क्या है मिस्त्री जी को। लोहे की मच्छरदानी हैं? है, जैसे जाली लगती है ना जंगलों पे विंडो पे, ऐसी लानी बनवानी पड़ेगी। हैं इनके लोहे की धागे लगी, लोहे की धागे बना के ना, फिर दूसरे लोहे के धागे ऊपर के, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर लोहे के धागे चारों तरफ के। फिर लोहे की डंडी बनानी, अच्छा डंडी भी लोहे की। ऐसे डंडी खींच खींच तो के। ये बताई ना तरकीब उठते ही, क्योंकि रात से मच्छर ने काट लिया इसलिए इसने नई तरकीब सुझा दिया हमें। लोहे की जाली लानी, और जो डंडे लगे हैं ना मच्छरदानी में वो भी लोहे के ही लाने हैं भाई, ऐसा ही तो। चलो ठीक है, गौर किया जाएगा इस चीज़ पे, इस बात पे पूरा विचार किया जाएगा मिलजुल के, ठीक है। चिंकी जग गई थी इनमें सबसे पहले, लेकिन ना ही नहीं आई है। बेटा ना लो, और एक प्रॉमिस और इसका, आज इसके सैंडल जरूर आने हैं, क्योंकि परसों शादी का एक एक दिन गिन रही, कल को है परसों को है। मैं कह रहा भाई 22 तारीख में है, कह रही कल को ही चलेंगे बस। मगर कल को तो 21 है, कह रही एक दिन पहले चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखो एक दिन पहले जाते हैं शादी में कहीं। ये बता भाई नाता नहीं क्या है? इसका नहाने का मन नहीं करता इतनी गर्मी में। पूल में हो गया पंक्चर और ये कह रहा है उसमें ही नहाऊंगा, है भाई। उसमें हवा भर के देखी थी? हाँ, भरी नहीं गई थी? भरी गई थी। भर गया था वो, और बढ़िया टाइट फूल गया था। हाँ। अच्छा तो फिर तो नहा लेता उसमें, है जब ऐसी मर्जी है तो। जब आपने निकाला कि नहीं? हाँ निकाला नहीं मैंने, और बाहर ही तो रखा, निकालना कहाँ है उसे? कहीं ना कट्टा हो पता आपको? चूना। चल कोई बात नहीं, उसमें पंक्चर लगवा के लगूंगा मैं। चूना नहीं कट्टा उसमें, बहुत बारीक पंक्चर है, धीरे धीरे हवा निकले ना उसमें। जब तक पानी भरा और नहावे 1 आध घंटा, पानी भरने के बाद थोड़ी देर बाद हवा निकल जाए उसकी, हैं ये समस्या है उसमें। उसमें पंक्चर लगवाओगे या फिर दूसरा मंगवा देंगे, हैं भाई, क्योंकि नहाना तो यही है भाई, अभी गर्मी है बहुत। वो वाला मंगवा लिया जिसमें पेड़ भी है और जिसमें गुफा भी है। गुफा और पेड़? हाँ, वो वाला मंगवा लिया जिसमें झूला भी है। गुफा, पेड़, झूला, ऐसा कोई पूल आवे? हाँ, मैंने फोन में देखा है। पोर्टेबल पूल ऐसा आवे तो बताइए भाई, जिसमें क्या है, पेड़, झूला और गुफाएं। उसके पास है। ये तो झरनों की बात कर रहा है, तो पहाड़ी क्षेत्रों की हैं भाई। पेड़ भी होते हैं वहाँ, झूले भी होते हैं, गुफाएं, झरने, बर्फ़, ये तो वो वाली चीज़ें हुई। चलो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल बना लेंगे, हैं एक पौधा लगा लेंगे उसमें, एक झूला लगा लेंगे छोटा सा, या नहीं, और गुफा बना देंगे उसमें, ठीक है, अच्छा रहेगा। कौन कौन घुसेगा उसमें फिर गुफा में? गुफा में मैं, चिंकी, गुड्डू और आरुषि, और तो चले गई थी। आरुषि आ जाएगी जब तक गुफा बनाओगे, और नंदिनी, उसे तो बाहर ही रख लेंगे, वो डर जाएगी, अभी छोटी है, हैं। आज आ रही वहाँ। आज कहाँ आ रही हैं, वो कल तो गई हैं, वो 10 दिन में आएंगे। फिर मम्मी चले गए, अब क्या करें, बाल होने का छुट्टी भी खत्म हो जाएगी इतने। शादी आ गई है बिल्कुल सर पे, और कपड़े तैयार करवाने की होश नहीं मुझे बिल्कुल भी। चलो जी आज इसे दे के आते हैं, इसे अभी देकर आती हूँ मैं फॉल लगने के लिए। ब्लाउज भिजवा दिया था इसका सिलने के लिए, बस तैयार हो जाएगी एक दिन में, इस पर और कुछ करना ही नहीं। और इसे पहनूंगी मैं शादी में, बुआ की लड़की की। गर्मी के मौसम के हिसाब से ना अच्छी है ये। आज जाओ मम्मी, आज जा रहे हो? आज नहीं, परसों।
परसों की छुट्टी खत्म होगी। ये सब छुट्टियों का बहुत फिक्र है, इस भाई को छुट्टियों का इतना फिक्र है तो सोच रहा परमानेंट ही पड़ जा छुट्टी। अभी हो गया है मक्खन निकालने का समय। समय तो वैसे बहुत सवेरे का होता है, लेकिन आज थोड़ा सा ये देर में बुलाना तो देर में मक्खन निकल रहा, और लाइट भी दोबारा आई जब बिल आई है। अभी जो है मक्खन निकालने के बाद में मैं सोच रही हूँ साथ के साथ ये रही साफ़ कर दूँ, और जो इसमें दूध रखना है सुबह के टाइम का वो रख देती हूँ। अभी हमारी भैंस तो एक टाइम दूध देने लगी है, बाकड़ी हो गई है, और उसका जो है छठा महीना शुरू हो रहा है। तो उसके बाद में जो क्या होता है कि जैसे टाइम प्रेगनेंसी का बढ़ता जाता है तो वो दूध कम देने लगती है। हर पशु की यही बात होती है, और अभी थोड़ा सा जो है बरसात का मौसम है उसमें भी उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आ गए हम अपनी किचन में और खाना बनाने की तैयारी। खाने में बनेगा आज लौकी और चने की दाल। चने की दाल मैंने मॉर्निंग में ही गर्म पानी में भिगो कर रख दी थी, ये फूल गई है, इसका ऊपर का पानी मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पर जो है गुड्डू पनीर और पूरी खाते हुए, जो रात का बचा खुचा है ना वो खा रही है। इसे भूख लग गई है क्योंकि इसने नाश्ता नहीं किया था, रस्क रखे थे और बिस्किट रखे थे उसी से, क्योंकि खाना मैं जल्दी बना रही हूँ, 10:30 बज चुके हैं। और ये लौकी काट लिया है, प्याज काट लिया है, कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है। चलो जी बनाते हैं आज बहुत दिनों बाद लौकी और चने की दाल। मेरे पति का कहना है कि सब हरी सब्जी बोलते रहते हैं। मैंने कहा ये भी तो हरी सब्जी है। बोले कि अरवी तो हरी सब्जी में नहीं आती, लेकिन इस मौसम में आती तो है गुइया, अरवी मेरा कहने का मतलब है। और वो लेके तो आई नहीं थे, ना पेठा ना अरवी, बस 2-3 सब्जियां लेके आए। बैंगन लेके आए और बैंगन को बता रहे थे बैंगनी सब्जी बोल लगा कि बैंगनी सब्जी लेके आनी है। तो जी अभी जो है चाचा जी भी खेत से आ गए हैं। अब मैं खाना बनाऊंगी तो वो भी फिर खाना खा के जो है आराम करेंगे। और क्या होता है कि जब तक मैं कई सारे काम बाहर के, यानी कि हंडी रिताना, धोना, साफ़ करके उसे हरे में रखना, सारी चीज़ें संगवा के रखना, फ्रिज में क्या चीज़ रखनी है क्या नहीं, तो वो 4 काम जो है गांव में फालतू होते हैं, जो पशुओं से जुड़े हुए होते हैं, और बीच बीच में उधर भी देखना पड़ता है। वैसे तो पिताजी जो है निगरानी अच्छे से करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी उस काम को देखते रहना है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। प्याज ब्राउन हो चुका है और अभी डालते हैं इसमें पहले लौकी। अभी जो है सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो भी हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं। तो जी यहाँ पर चने की दाल लौकी मुझे काफ़ी टेस्टी लगती है। मैंने सोचा था कि यही बनाएंगे आज। साथ के साथ जो है सामान किचन में भी संगवा रही हूँ, क्योंकि फिर जो है सामान फैला हुआ नज़र आता है तो अच्छा नहीं लगता है किचन। तो जी अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, कुकर पे ढक्कन लगाते हैं, फिर आटा बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।